नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, जब भी बात आईवीएफ की आती है तो लोगों को ये लगता है कि आईवीएफ करवाने से उन्हें मन चाहे बच्चे मिल सकते हैं। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या सच में आईवीएफ करवाने से उनको अपने मन के जैसे उनको बच्चे चाहिए वैसे मिल सकते हैं या नहीं? इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिमांशु राय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है थैंक आपका। सो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब भी बात आईवीएफ की आती है तो लोगों के मन में एक ये धारणा बनी हुई है, एक मिथ है कि उनको जैसे बच्चे चाहिए, अगर बच्चों का आँख ब्लू चाहिए या बच्चों के बाल घुंघराले चाहिए तो उनको जो मनचाहा बच्चा मिल सकता है। क्या इसमें कितनी सच्चाई, इस बारे में जानना चाहेंगे? धन्यवाद मुस्कान जी। ये काफ़ी कॉमन है। जब भी लोग प्रेगनेंसी के लिए आते हैं तो सोचते हैं कि अगर इतना कष्ट से बच्चा हो रहा है, हम लोग वेरियस टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आईयूआई हो या आईवीएफ हो, तो उसमें वो ये सोच के आते हैं कि शायद इसमें हमें जैसा बच्चा चाहिए वैसा बच्चा हमें मिल जाएगा। तो इस ये भ्रांति है, मिथ इसको कहते हैं। बिकॉज़ इसमें जैसे नॉर्मली जो पेशेंट्स आते हैं उनका पहला रहता है सेक्स के बारे में कि लड़का होना चाहिए। आप जानते हैं कि हम लोग के यहाँ समाज में पूरे इंडिया में आप जानती हैं कि कैसे फैला हुआ है ये कि हाँ, बच्चा अगर हो रहा है तो लड़का। इनफैक्ट जिसको एक भी बच्चा नहीं है वो भी बोलता है कि नहीं, पहला बच्चा हो रहा है, लड़का हो जाए तो हम निश्चिंत हो जाएँ। लड़की होने के बाद उन्हें फिर इलाज के लिए आना पड़ेगा। इसीलिए बहुत अभी आपने देखा होगा, तुरंत हरियाणा स्टेट में 4-5 ही दिन पहले आया है, एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें कि अब जिसे भी एक भी लड़की है वो कपल आईवीएफ अब नहीं करवा सकता है। तो एक आपको अगर एक लड़का या 2 लड़का और 1 लड़की है तभी भी आप आईवीएफ नहीं करा सकते हैं। तो जिसे भी एक लड़की है उसे मान के चल रही है वहाँ की सरकार की इस ये जो अगर कराने जा रहा है आईवीएफ, तो ये ज़रूर किसी ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करवाएगा जिसमें कि लड़का होने की संभावना रहे। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पहले डिमांड रहता है। दूसरा डिमांड रहता है कि बच्चा देखने में कैसा रहेगा, गोरा रहेगा कि नहीं, लंबा रहेगा कि नहीं, या कपल अपना बोलते हैं कि हमसे चेहरा मिलेगा कि नहीं, अगर किसी कभी डोनर गैमेट की बात हो। और उसमें फिर ये भी चाहता है कि एजुकेशन भी वाइज भी तेज़ रहेगा कि नहीं बच्चा। फिर संस्कार के बारे में भी चाहता है। तो उन्हें लगता है कि कोई फैक्ट्री में हम लोग बच्चे का निर्माण करते हैं, जो कि इफ़ेक्ट नहीं है। बच्चे जो है आप ही के जीन से बनते हैं। और ये सब जो टेक्नोलॉजीज़ है वो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी एक आई है जिसमें कि हम लोग जीन मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज से जस्ट अभी क्लिनिकल स्टेज में आया है। और वर्ल्ड के कुछ ही सेंटर्स हैं जिसमें जहाँ पे कि ह्यूमंस में, माने आदमी में या औरत में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अधिकतर एनिमल्स में प्रयोग हुए हैं। अभी कुछ ही साल पहले फर्स्ट ऐसा जेनेटिक बीमारी का इलाज क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के द्वारा हुआ है। और हम लोग अगर आईवीएफ की अगर बात करें तो इसमें हम लोग कुछ चीज़ जान सकते हैं कि कोई जेनेटिक डिजीज़ है कि नहीं। बट उसके जेनेटिक मेकअप को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। वो भी जेनेटिक जो डिजीज़ है, ये सब जो चीज़ें होता है, ये एम्ब्रियो बायोप्सी के द्वारा की जाती है। जिसमें कि हम लोग जब आईवीएफ करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं और बच्चा का भ्रूण को जब हम लोग बाहर बनाते हैं, स्पर्म को और एग को मिला के जो भ्रूण बनाते हैं, वो 5 दिन का जब भ्रूण हो जाता है, उसे वापस हम लोग जब यूट्रस में डालते हैं, उसके पहले उसमें से हम लोग 1 या 2 सेल निकाल के उसका जाँच कर सकते हैं कि इसमें कोई बीमारी है कि नहीं। बट उससे बाल घुंघराले हैं कि नहीं, आँखों का रंग ब्लू हो जाएगा कि नहीं, ये सब जीन मॉडिफिकेशन से होता है। तो जेनेटिक स्तर पे जाँच हो रही है, उसे मॉडिफाई नहीं किया जा रहा है। तो आपके गैमीट्स जैसे रहेंगे वो मिल के जो बच्चा बनेगा वो कैसा रहेगा। हो सकता है कि कपल में कोई एक फेयर हो और एक डार्क हो, तो 50-50% चांस रहता है बच्चा का कि वो फेयर होगा कि डार्क होगा, या कोई तीसरे ही कलर का हो, दोनों का जो मिक्स एंड मैच होता है। इसलिए कि बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व रहते हैं हम लोग के हर टाइप के, मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन के, बाल के, लंबाई के, आँख के, बाकी बॉडी बिल्ड के। तो ये सब जीन्स जो है आपस में मेल के और फीमेल के जीन्स सेपरेट हो जाते हैं और फिर आपस में जो रीअरेंजमेंट होता है, आपस में फिर मिलते जब हैं, तो वो मिल के माने लाखों पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं कि वो बच्चे जो है एक ही हस्बैंड और वाइफ का। आप ऐसे भी देखते हैं कि अगर वो जुड़वा बच्चे नहीं हो, जुड़वा में भी जो मोनोज़ाइगोटिक ट्विन अगर नहीं हो, तो सब बच्चों का जेनेटिक मेकअप अलग रहता है, भले ही वो ट्विन भी हो तभी भी। ऐसे भी 3 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, 6 बच्चे हों, तो कभी भी वो अलाइक नहीं रहते। तो ये पॉसिबिलिटीज़, असंख्य पॉसिबिलिटी रहता है कि बच्चा कैसा होगा। और अनफॉर्चुनेटली अभी हम लोग के देश में भी ये टेक्नोलॉजी, अभी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी ह्यूमन्स में यूज़ नहीं हुई है। और ना ही सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए आईवीएफ में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एम्ब्रियो बायोप्सी वगैरह अलाउड है। जी। धन्यवाद। सब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।